नहीं, सबसे पहले तो ये जो वर्तमान नगर पालिका परिषद बैठी हुई है, इन्होंने इस तरफ कोई ध्यान दिया नहीं, जबकि गत वर्ष अधिक बारिश होने की वजह से भूजल स्तर भी काफ़ी था और पर्याप्त डैम में लास्ट जब मार्च तक भी पर्याप्त पानी भरा हुआ था और उसके बाद में इन लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं, तो आसपास के खेत वालों ने उसमें काफ़ी पानी चोरी करा। इसके कारण आज हमें ये जल संकट देखने को मिल रहा है। वो पूरा काला बाटा बांध पे जो आसपास जितने भी जो खेती थी उन लोगों ने मोटर डाल के और उस पानी को सींचा है और नगर पालिका के जिम्मेदार कर्णकुंभी नींद से सो रहे थे। और दूसरा एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि चंबल योजना को हम लगातार प्रचारित कर रहे थे इतने सालों से कि हम ले आएंगे, और जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था तो उसके लिए मैंने तत्काल प्रयास करे और एक 22 किलोमीटर की जो लाइन विद्युत मंडल की जो डालनी थी और रेलवे का जो काम था, जबकि रेलवे की परमिशन आ चुकी है और 22 किलोमीटर का हमने टेंडर लगाने की प्रक्रिया कर दी थी और अभी वर्तमान में मुझे पता चला कि उसके टेंडर भी हो गए, लेकिन माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी ने उस फाइल को दबा के रखी हुई है और अभी तक उसकी स्वीकृति पीआईसी में नहीं करी है। अगर वो पीआईसी में समय पर स्वीकृति हो जाती तो जो ग्रिड की स्थापना जो डैम पे वहाँ करनी थी जहाँ से हम पानी ला रहे हैं और उसके बाद में आज मंदसौर नगर को उसका लाभ मिल जाता, ना तो रेलवे के मामले में कोई प्रगति करी और उस फाइल को भी दबा के रखा हुआ। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि मंदसौर नगर को एक कृत्रिम जल संकट जो है पैदा किया गया और जो पर्याप्त पानी होने के बाद भी आज मंदसौर को 2 दिन छोड़ के पानी मिल रहा है और अभी एक घोषणा और करी है कि साहब 1 सितंबर से अगर पानी पर्याप्त नहीं आया तो 5 दिन छोड़ के मिलेगा। तो ये इनकी जिम्मेदारी जो बनती थी उस जिम्मेदारी में ये पूरी तरह फेल हुए हैं और मंदसौर की जनता को पेयजल जो संकट है उसमें उनको झोंक दिया गया। बीजेपी शासन नगर पालिका परिषद में 30-35 वर्षों के लगभग जो करीब हो चुकी है और चंबल से जो पानी लाने का जो चल रहा था वो अभी तक यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा, ना पाइपलाइन यहाँ तक कहीं दिखाई दे रही है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, जहाँ तक 35-40 साल से भारतीय जनता पार्टी की परिषद नगर पालिका में है और उन्होंने पहले काला बाटा बांध की परिकल्पना करी थी और मंदसौर के लोगों को कहा था कि 40 साल के आने वाले 40 साल में समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आपने और हमने देखा है काला बाटा बांध की जो ड्राइंग थी और जो डिजाइन थी और जहाँ बनाना था वो तकनीकी अमला सारा फेल हो चुका है और आज काला बाटा बांध जो माननीय हमारी तत्कालीन सांसद मीनाक्षी नटराजन जी के प्रयास से जो पेमेंट केंद्रीय गवर्नमेंट से मिला था उसको भी चकनाचूर कर दिया। दूसरा फिर ये चंबल से पानी लाने की जो योजना जो करी और उसकी पाइपलाइन डाल दी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो आपसी महत्वाकांक्षा इतनी है कि उस फाइलों को दबा के बैठे हुए हैं और लगातार उस पर कोई काम नहीं हो रहा है और इससे मंदसौर की जनता को जो टैक्स के रूप में जलकल के रूप में काफ़ी वृद्धि पहले इन लोगों ने कर चुके थे और उससे लगातार पैसा लिया जा रहा है। और अभी हमारे तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने परिषद की बैठक में कहा था कि अगस्त में मैं डेली पानी दे दूंगा मंदसौर नगर की जनता को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि ये अगस्त महीना बीत गया, आपने डेली पानी देने की बात तो छोड़ी, 1 दिन छोड़ के 3 दिन पानी देने का प्रयास कर दे रहे हो और आने वाले समय में 5 दिन प्रयास होंगे। तो आप पहले एनालिसिस करो कि आप क्या कर सकते हो। खाली चैनलों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से खाली भाषण दे के खोटी घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। आज हमने जो कार्य करा था उस 7 महीने में आज वो चीज़ धरातल पे दिखी है। अभी आपने देखा कल सुरक्षा सर्वेक्षण 2020 आया, वो 6 महीने का जो अल्पकाल में हमारे जो प्रयास है जो पूरा मंदसौर नगर पूरे देश के अंदर 13 नंबर पे आया है, 50 नंबर पर, और मध्य प्रदेश में 13 नंबर में पहली बार आया है। क्योंकि हम जो करते थे वो ग्राउंड पे करते थे, खाली दिखावे के लिए कोई कार्य नहीं करना था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही पूछना चाहता हूं नगर पालिका अध्यक्ष जी ने, कल आपने अपने परिषद के लोगों को बुलाकर साफे बांधे और जो सभापति थे उनके साफे बांधे, तो उस सुरक्षा सर्वेक्षण में आपका क्या योगदान था जो आपने इतना बड़ा कार्यक्रम करा। और जो तत्काल में तो नगर पालिका के उन सारे कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे प्रयास से और हमारे साथ मिलकर जो 6 महीने में जितनी अति बारिश हुई थी और ज़बरदस्त बारिश के बाद भी मंदसौर को साफ और स्वच्छ रखा, सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र तो वो कर्मचारी है। यदि आप कर्मचारी पे विश्वास करोगे तो निश्चित है कि वो आपको सारा आपका काम करेंगे, पर आप दमनकारी नीति से कर्मचारी या हंटर चला के नगर पालिका नहीं चला सकते। कर्मचारियों का तो कुछ का कहना है इस प्रकार के नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी जी की तानाशाही राज चलने की वजह से कर्मचारियों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई भी की जा रही है। नहीं, गलत तरीका है। कर्मचारी, नगर पालिका एक परिषद है, वो एक परिवार की तरह है। अगर कर्मचारी कोई गलती कर रहा है तो पहले आप उनको बुलाइए,
उनको समझाइए ये कौन सा सिस्टम है जो हिटलर और अंग्रेज़ों के ज़माने के जो सिस्टम चलता था कि सीधा सस्पेंड कर दो। मैं कह रहा हूँ कि पहले आप उन कर्मचारी को विश्वास में लो, वो पूरे मंदसौर नगर को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि जलकर विभाग के अंदर जो काफी समय से जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं इस तरह की भूमिका रही जिस तरह से आज पानी को जो कमी देखने में है वो बराबर कुछ जगहों पर नजर नहीं कर रहे हैं। जब नगर पालिका परिषद में जब नगर पालिका अध्यक्ष जी सारी जवाबदारी लेते हैं तो ये जवाबदारी उन्हीं की बनती है। एक तरफ आप कर्मचारियों पे दमनकारी नीति बना के बैठे हो, उन पे इतना करे हुए, तो क्यों ना कर्मचारी से आप ये बात करें कि ये पानी कहाँ गया। और ये सब जवाबदारी नगर पालिका अध्यक्ष जी की है कि जो नगर पालिका अध्यक्ष जो चला रहा है पेयजल के मामले में, हर चीज़ के मामले में आपको क्या आपकी विफलता रही है, आप पहले उनसे पता करें। क्योंकि मैं बताता हूं कि जितना पानी पर्याप्त था, कोई संकट की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पानी जो आसपास क्षेत्रों में चोरी हुआ उस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ना नगर पालिका के किसी कर्मचारी ने ध्यान दिया, ना आपने ध्यान दिया। पूरी नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष उसकी टीम पूरी जवाबदारी है कि आज आपने मंदसौर को जल संकट से ग्रस्त कर दिया। क्या नाम है? मोहम्मद अनीफ शेख।